हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कक्षा 8 के लिए रहेगी, जिसमें मैं कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली को हल कराऊंगा। और आज की क्लास में प्रश्न 10.1 के बाकी बच्चे कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे और पिछली क्लास में हमने 2 प्रश्नों को हल कराया था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 10.1 का तीसरा सवाल है, मान ज्ञात कीजिए। अपने पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, समझा था, उसी प्रकार के ये सवाल है, सिर्फ कुछ अलग तरीके से करना है। उसमें मल्टीप्लाई करना और घातों को जोड़ना है, घटाना है। तो चलिए दोस्तों, इस तीसरे के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने कल बताया था एक सवाल आया था, उसके अंदर मैंने बताया था किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यानी किसी संख्या की घात 1 होगी तो वो संख्या उसी वैसे की वैसे आएगी। अगर 0 हो गई तो उससे पूरी की संख्या का मान ही 1 हो जाएगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो। उसकी अगर घात 0 आ गई तो पूरे का उत्तर ही 1 हो जाएगा, पूरे का मान कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए इसको लिखते थे एक बार। 3 की घात 0 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 की घात 2। अब देखो 3 की घात 0 है, 3 की घात 0 देखिए, इसका मतलब इसका मान कितना है, 1। ये क्या है कि किसी संख्या, याद रखना, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 आएगा, भले वो 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 1000 लिखा हो। प्लस, अब देखो, अब 4 की घात माइनस में, अगर प्लस में होती थी ऐसा कैसा लिख देते। अब माइनस में, मैंने बताया माइनस हो तो उसको बट्टे के अंदर ले जाओ, पहले बट्टे के अंदर ले जाओ। 1/4, कितनी संख्या, 4 है। अब इसके अंदर घात कितनी है, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो नहीं लिखो तो नहीं लिखना। तो 1 का कोई मान नहीं रहता, 1 का कोई मान तो है कि नहीं। 1 का मतलब 4 को 4 से गुणा नहीं करना, कि घात 2 होती तो 4 इंटू 4 लिख दिया। अब 1 है तो 1 तो 4 एक बार लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब 2 है, अब 2 की घात कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 2 लिख दो यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसको पहले सॉल्व कर लो, लसम लेना आता है, मैंने सिखाया हुआ है। अब इसके नीचे कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो इसका लसम कितना है, 4। अब 4 का 4वां भाग्य एक बार, 1 को 1 से गुणा करो, कितना हुआ, 1। अब इसके नीचे कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब इसके नीचे कोई नहीं, इसका मतलब 1 है, क्या है। तो 1 को 4 से 4 में भाग दो, 4 बजेगा। 1 का पावर बोलो, 1 2 3 4, 4 बार बोलेंगे तो भी 4 है। 4 को इसे 1 से गुणा करो, कितना हुआ, 4। अब लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो हटा दो। इंटू 2 को 2 से गुणा करो, कितना होता, तो 4। और 4 और 1 कितना होता है, कि 5। और 4 का 4 इंटू 4। अब देखो, अब ये 5/2 इंटू 4 दिख रहा है, 5/2 इंटू 4 दिख रहा है। इसका मतलब 4 किसके गुणे में, इसके गुणे में, यानी इसके बटे में कोई नहीं, इसका मतलब बटे में कोई नहीं, इसका मतलब 1 है। तो आपको दिख रहा है ये बटे में ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसको बटे में लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बटे में 1 है, इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये कट जाएगा। हाँ, तो इसको काट दो एक बार, ऐसे लाइन से काटना। तो इसका मान कितना हुआ, 5। इसका उत्तर अपने कितना है, 5 है। इस पूरे का उत्तर कितना है, 5। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ गए। अब दूसरा सवाल हल करते हैं, ये दोनों साथ में नोट डाउन करना। अब ये देखो, अब इसकी घात भी माइनस में है, इसकी घात भी माइनस में, इसकी घात भी क्या है, माइनस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार लिख लो। 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 इंटू भाग और 2 की घात -2। अब देखिए, अब ये लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1 बटा करो, माइनस घात माइनस, तो 1 बटा लिख दो। फिर कितनी संख्या के 2 है तो 2 लिख दो। और घात के, अगर घात 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप में वैसे ही हटाना पड़ेगा। अब 1 और बट्टा 4, फिर माइनस आ गई, इसके ऊपर 1 लिखो, 1 लिखो। और 2 की घात 1 होगी तो 2 का 2 ही 2 है, और 4 की घात 1 भी होगी तो भी 4 का 4 आएगा। अब ये देखो, चिन्ह ऐसा कैसा लगा लो। अब ये भी है माइनस में घात, तो 2 और 2 की घात 2 लिख दो। अब लिख लिया। अब देखो,
अब लिख लिया। अब देखो, एक को एक से गुणा करो 1, 2 को 4 से गुणा करो 8। अब देखो 1/8 आ गया। अब भाग का भाग लिख दो 1, और 2 इंटू 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है कि 4 होता है। ओके 4। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग है। अब 1/8 तो अपने लिखे, ये भाग का चिन्ह, ये 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको कर दो गुणा। इसको अगर गुणा करोगे आप तो क्या आएगा? 4/1 आएगा। अब भाग का अगर गुणा करोगे, 1/8 तो ऐसा कैसे? अब भाग का गुणा करोगे तो ये 4 तो ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। इसका मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, नहीं तो मत लिखो। अब क्या कर, गुणा आ गया। अब 4 को 1 से करो, 4 का 4। अब 8 को 1 से करो, 8 का 8। अब इसको काट दो तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ये क्या आ गया? उत्तर आ गया। तो ये आपको सिस्टमिक ढंग से एक बार ये समझ लेना कि अगर भाग का गुणा करोगे, भाग का गुणा हो गया तो ये 4 जाएगा ऊपर और 1 जाएगा नीचे। समझ गए? एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल अपने हल करते हैं। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, अब तीसरे का तीसरा सवाल करते हैं। 1/2 और पूरी पूरी घात -2, 1/3 की घात -2, 1/4 की घात -2। ठीक है। अब मैंने बताया था किसी संख्या घात होने पर ये बट्टे के अंदर आ जाती है। तो अब कैसे करोगे? अब ये 1/2, 1/3 और 1/4 लिखा हो। इसकी घात, इसकी -2, इसकी -2, इसकी -। अब घात कितनी भी वो छोड़ो। अब घात किस फॉर्म में एंड किस रूप में? तो माइनस के रूप में। तो माइनस के रूप में होगी। अगर या सिंह या 2 ही होता, या 3 ही होता, या 4 ही होता, इसका मतलब ये बट्टे के अंदर नहीं होती, तो अपन 1 बटा करके नीचे लिख दे, 1 बटा करके इनको नीचे लिख दे। अब ये कुल बट्टे में है तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये इसको 2 को ऊपर ले जाओ। 2 को ऊपर ले गए। अब 2 को ऊपर ले गए और नीचे बट्टे के अंदर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 1 तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब इसको 2 लिख दो और ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। इसको भी ऐसा कैसे करो? अब 3 को ऊपर ले जाओ और बट्टे के नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 ऐसा प्लस। अब 4 लिख दो कि 4 के बट्टे के नीचे ऊपर क्या आएंगे। अगर कोई संख्या 2, 3, 4, 5 होती तो लिख देते। अब एक का कोई मोल नहीं, क्योंकि 1 का भाग देंगे वो की संख्या आएगी, और 2 ऐसा। अब देखिए, अब 2 की घात कितनी है? 2 है, तो 2 की घात 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे कितना उतरेगा? 4 आएगा। 4 आएगा। या ऐसे लिख दो 2 इंटू 2, आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं ऐसे लिखता 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि घात अटकी। अब 2 का 2 से गुणा करो कितना? 4, प्लस 3 का 3 से गुणा करो 9, प्लस 4 का 4 से गुणा करो कितना? 16। अब इसको जोड़ दो, कितना होता है? 29 हो गया। कितना आएगा? 29। इसका मतलब अपना उत्तर कितना है? 29। कितना है? उत्तर कितना है? 29 है। इसका मतलब इसका पूरे का उत्तर कितना है? 29। समझ गए? अब ये कर दे। अब मैंने बताया था अगर आपको ये सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, यानी इसको अगर आपको हल करना है तो हल कर सकते हो, नहीं तो अगर इसको सॉल्व करना है कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना। मैंने पिछले सवाल में बताया किसी संख्या की घात 0 होने पर वो पूरी की पूरी संख्या का मान 1 हो जाएगा। इसकी घात -1, इसकी घात -1, इसकी घात -1। या आप इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखो यहां तक, फिर इसकी घात 0 है तो इसका मतलब 1 आएगा। या फिर ऐसे लिखो किसी संख्या की घात 0 है, पूरा एक संख्या मान क्वेश्चन को, इसकी संख्या घात 1 है तो 0 लिख दो, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा? यहाँ लिख दो 3 - 1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 माइनस घात 1। इसका मान कितना आएगा? बराबर 0। समझ गए? यानी क्योंकि इसकी घात कितनी है कि 0, कितनी है कि 0। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 हो जाता है। समझ गए? अगर सॉल्व करोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे सामने दिख रहा है आपको 0 है तो 0 लिख दो, 0 लिख दो। इसका मान 0 नहीं है, इसका मान आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, किसी की संख्या की घात 0 होने पर इसका मान 1 आएगा। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर अगला सवाल हल करते हैं।
तो चलिए तीसरा सवाल का अंतिम सवाल है, इसको हल करते हैं। दिया गया है कि -2/3 की घात -2, फिर वापस घात कितनी 2 है। ये -2/3 इसके 2 के आगे लिखा है, इसका मतलब ये 2 के आगे नहीं, पूरे कोष्टक के ऊपर ही माइनस है। तो इसका मतलब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसकी घात माइनस है, इसका मतलब इसको उलट दो। मैंने पिछले सवाल में दिया, अगर एक ऊपर होता था तो ये ऐसे लिखना है 3/2। पिछले सवाल में अगर ऊपर 1 था तो अपने सिर्फ ऊपर वाली संख्या लिखी थी, नीचे वाला कोई नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर तो 2 है तो 2 तो लिख दिए नीचे और 1 लिखे ऊपर। माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस का कोई रोल नहीं। माइनस इसके आगे तो उलट दोगे तो माइनस हटेगा नहीं, माइनस वैसा का वैसा रहेगा। तो 3 आगे ऊपर और 2 आगे नीचे। अब इसकी घात कितनी होगी 2। अब देखो तो इसकी घात कितनी होगी, अब इसकी घात के माइनस में थी प्लस में होगी। अब देखो, अब मैंने पिछले सवाल में बताया था आपको कि किसी संख्या की घात सम हो, जैसे 2, 4, 6, 8 हो, तो किस संख्या के ऊपर घात है और वो संख्या किस फॉर्म में, किस रूप में, तो उस पर ऊपर डिपेंड करे वो संख्या माइनस में लिखी जाए, प्लस में, या ऋणात्मक या धनात्मक लिखे। अब इसकी ये 3/2 क्या है, माइनस के अंदर है। अब इसकी घात क्या आ रही है 2 आ रही है, तो घात क्या सम संख्या है, तो इसके अंदर ये माइनस है वो हट जाएगा। कैसे, अब 3 का वर्ग करो 9 और 2 का 2 से करो, 3 का 2 से करो 3 × 3 9 हो गया, और 2 का 2 से करो 4 × 4, और माइनस हट जाएगा। क्या इसको 2 बार किया, 3 को 3 से किया और 2 को 2 से किया गुणा, तो माइनस को माइनस से करेंगे, क्योंकि इसको 2 बार करना तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा। अब वापस देखो, अब इसकी घात क्या है कि 2 आ रही है, 2 आ रही है तो 9 × 9 लिखेंगे, तो 9 को 9 से करो कितना हुआ 81, और 4 को 4 से करो कितना हुआ 16। ये आपका क्या है उत्तर है। समझ गए, इसको एक बार सिस्टमैटिक ढंग से देख लो, समझ लो, और सवाल करवाने के बाद आप क्या करना, अपनी रफ कॉपी ये सभी सवालों को बैक टू बैक हल करना, बिना देखे। नहीं समझ में आए तो वापस वीडियो को देखो, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करो, तभी समझ में आएगा। और वापस समय मिले तो ये सवालों को हल करते रहिएगा, तभी गणित विषय ये सवाल समझ में आएगा। अन्यथा नहीं, ऐसा नहीं कि देखा और समझ में आ गया फिर परीक्षा में करोगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना कोशिश हो कि इन सवालों को बिना देखे करते रहो। नहीं समझ में आए 1 बार देखो, 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। 1-2 बार इस जैसे सवाल सरल ही, सिर्फ गुणा भाग करना है और घातांक का ध्यान रखना है और माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 3 तक सवाल को हल किया है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। उसी पर क्लास को लाइक करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इस चैनल के बारे में सभी को बताना। इस चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट, और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताना, और इस क्लास को भी शेयर करना नहीं दोस्तों के साथ, और इस क्लास का फायदा अपने दोस्तों को भी मिले, जिससे वो गणित विषय को मजबूत बनाते, और इसी तरह अपने क्लास से जुड़े रहना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।